आईना, रूप हर लड़की का सबूत एक बिखरा सा। इश्क भी लिखते हैं, अरमान भी लिखते हैं, कुछ अनकहे अल्फाज भी लिखते हैं। कल को हम रहे न रहें क्या पता, क्योंकि इस हैवानियत से कभी कभी हम भी डरते हैं, इसलिए सारा कुछ आज ही लिखते हैं। आईना, इस कहानी को हमने आईना नाम इसलिए दिया क्योंकि लड़कियां कुछ लोगों के लिए आईने सी हैं। देखा, यूज किया और फेंक दिया। जब कोई इंसान, कोई लड़की किसी के लिए वस्तु बन जाती है, ऐसा ही हर आईना, हर लड़की, मनीषा, आशिफा, निर्भया और जाने कितनों की कहानी है ये, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बहुत भोली और मासूम थी, पर कुछ लोग जो उसे समझ ही ना सके कभी। और आईना की मासूमियत ही उन हैवानों के लिए ज़रूरत का सामान और एक खिलौना बनकर रह गई। पर फिर भी आईना को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो आईना है ना, वो लड़की है ना। उसे तोड़ा जा सकता है, उसे लूटा जा सकता है, वो टूट सकती है, बिखर सकती है, पर कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। उसे सवाल उठाने का, सवाल करने का हक नहीं, उसे आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं, जिसके साथ बस खेला, तोड़ा और फेंक दिया। क्योंकि वो लड़की है ना, तो गलती भी उसकी ही हुई। कितनी मासूम, नादान सी दिखती थी ना, पर वो तो कभी किसी को फंसा रही थी, तो कभी खुद ही अपने कपड़े फाड़ उन हैवानों के सामने जा रही थी। क्योंकि वो 7, 8, 12, 19, 15 साल की बच्ची तो बहुत समझदार थी ना। वो खुद एक खिलौना और उसकी ज़िंदगी एक मजाक थी ना। कितनी अजीब बात है ना, जिस पर रेप का आरोप लगा, उसकी खुद की बेटियां भी होती हैं, पर क्या ज़रा सा भी उसे डर, भय, शर्म या अपनी उन बेटियों का ख्याल ना आया होगा। वो मनीषा, वो आशिफा, वो निर्भया भी एक बच्ची थी। उस दरिंदे को ये एहसास ना हुआ होगा। ये खबर अब तो मानो हर दिन की कहानी सी हो गई है, हर दिन के न्यूज़पेपर की मानो जैसे शान सी हो गई है। किसी आईना की कहानी ना हो जिस दिन न्यूज़पेपर में, अब वो दिन तो मुझको याद भी नहीं है। कब तक चुप बैठोगे? कब तक सब कैंडल मार्च करेंगे? कब तक सब चुप बैठेंगे? कब तक सब कैंडल मार्च करेंगे? जब तक तुम्हारे आंगन में भी कोई आईना ना होगी। क्या तब तक तुम सब यूं ही खामोश रहोगे? मत सोचो, ना उस दिन का इंतज़ार करो कि जब तुम भी किसी आईना के पिता, भाई, बहन और माँ बनोगे। आज एक मनीषा, एक आशिफा और जाने कितनी ही आईना है। कल को तुम्हारे घर की भी कोई नूर हो सकती है। उठो, अब तो जागो और विरोध करो। ना इंतज़ार फिर किसी आईना के पैदा होके मर जाने का करो। सदियों से हैवानियत ये फैली हुई है, अब तो इसको ख़त्म करने का प्रयत्न करो। कब तक तुम ऐसे ही चादर ताने सोते रहोगे? अब तो सब साथ आओ, साथ मिलकर आवाज़ उठाओ। निकलो अब घर से, सब साथ कदम बढ़ाओ। यूं ही कब तक बस फैसले का इंतज़ार करोगे? इंसाफ की दरकार में और कितने पिता अपनी जान गंवाते रहेंगे, और फिर भी इंसाफ को तड़पते ही मर जाएंगे। न्याय की आस में कई बेटियों के पिता ने दम तोड़े हैं, कई घर उजड़े और बहुतों के रिश्ते टूटे बिखरे हैं। अब और आईना ना टूटे। चलो अब सब मिलकर यही प्रयास करते हैं कि बेवक्त किसी की सांसें ना रूठें, हर वक्त किसी का आशियाना ना टूटे, कि फिर से कोई आशिफा, कोई मनीषा आईना ना बन जाए जिसको कोई तोड़े, बिखेरे और फेंक जाए। अब भी समय है। आओ, हाथ मिलाओ सारे, कदमों को साथ बढ़ाओ सारे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सिर्फ नारे ही ना लगाओ। मोमबत्ती जलाकर भूल जाने वालों, सिर्फ बातें ना बनाओ। पीड़ितों को इंसाफ दिलाओ।
बिटिया का आज, कल और भविष्य बचाओ। हर दिन डर के जीने से बेहतर है आओ सब मिलकर उस डर को ही मिटाओ। पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।